इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस स्टेटमेंट स्टूडेंट्स पहले देखे और फिर हम देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस से जो इमेजेस बनते हैं उनकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर उनकी जो हाइट्स है वो हम किन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई is placed in front of a convex lens. ऑब्जेक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, जो कन्वेक्स लेंस के सामने हमने रखा हुआ है, उसकी हाइट गिवन है कितनी है 5 सेंटीमीटर्स। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इतना हाई है ऑब्जेक्ट। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, जो लेंस की फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर्स। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने फाइंड करनी है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सॉरी लेंस के सामने कितने डिस्टेंस पर है वो हमने फाइंड करना है। और इमेज की जो हाइट है दैट इज गिवन, एन इमेज 10 सेंटीमीटर हाई इज फॉर्म्ड, जो इमेज बन रही है वो उसकी हाइट हमें गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर्स। सो फर्स्ट देखें आप डेटा यहाँ पर देखें कौन कौन सी चीजें हमें नोन है, फिर हम देखेंगे कि हम डेटा को देखकर हम फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो गिवन है और कितना है 5 सेंटीमीटर्स। 5 सेंटीमीटर्स is placed in front of a convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर्स। इसका फोकल लेंथ आपको गिवन है इस लेंस का, वो है 20 सेंटीमीटर्स। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है लेंस से, कितने डिस्टेंस पर है वो हमने फाइंड करना है P। और एन इमेज इज 10 सेंटीमीटर हाई इज फॉर्म्ड, एन इमेज 10 सेंटीमीटर हाई इज फॉर्म्ड। इमेज की जो हमारे पास हाइट है, सॉरी ये जो पहले हम लिख चुके हैं ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास हाइट पहले 5 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट की है और इमेज की जो हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, यानी एच आई हाइट ऑफ इमेज जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। देखिए अगर हम इसको क्विकली रिवाइज कर ले कन्वेक्स लेंस को, सो अब देखिए ये फॉर एग्जांपल आप ड्रा करते हैं कन्वेक्स लेंस, इस शेप का होता है डबल कन्वेक्स लेंस। जो इसका सेंट्रल पॉइंट है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर अगर हम देखें इसका प्रिंसिपल फोकस होता है एफ, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं ये फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट जो है वो देखिए कहां पर पड़ा हुआ है, पहले आप ये देखें फोकल लेंथ हमें गिवन है इस लेंस का, वो कितना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस वो 20 सेंटीमीटर है, यानी एफ और ओ के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। और अगर आप ऑब्जेक्ट को देखें, ऑब्जेक्ट को उसका हाइट गिवन है और इमेज का हाइट गिवन है। सो फर्स्ट देखिए हम अगर P हमने फाइंड करना है तो हमारे पास Q की वैल्यू होनी चाहिए। अगर हमारे पास Q की वैल्यू नहीं है तो डायरेक्टली हम इससे P की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल Q की वैल्यू फाइंड करते हैं और वो हम यूज कर सकते हैं मैग्निफिकेशन फार्मूला से। देखिए मैग्निफिकेशन हम किसको कहते हैं, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, इसकी रेशो को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। जब इनकी रेशो हम लेते हैं तो वो दोनों हमें नॉन है, तो इसका मतलब ये कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं जो कि इक्वल है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो है 5 सेंटीमीटर्स। सो m क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, वो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी m जो है मैग्निफिकेशन इसकी 2 टाइम्स है, जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स ज्यादा है। अब अगर आप देखें मैग्निफिकेशन को एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मदद से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि हमारे पास इक्वल है m इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p, यानी इमेज का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इन दोनों की जो रेशो है इसको भी हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो अब अगर आप इसको यूज कर लें हम यहां से Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास आ गई है, m हमने अभी फाइंड किया 2, सो m की जगह आप 2 पुट कर ले, यहां पर 2 इज इक्वल टू Q बाय P, Q बाय P। अब देखें Q की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड करना चाहें सो बोथ साइड्स आप
p को मल्टीप्लाई कर लें, सो एक आपके पास p जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, p बोथ साइड मल्टीप्लाई कर ले, सो p वहां से कैंसिल हो जाएगी। सो ये q है हमारे पास, q डिवाइडेड बाई p है। सो यहाँ पर भी आप p मल्टीप्लाई कर लें और बोथ साइड्स कर ले, सो यहाँ से p कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हम p कैंसिल कर लेंगे और q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी 2p। q की वैल्यू क्या है, 2p। अब देखें q की जो वैल्यू है इमेज की वो इससे 2 टाइम्स ज्यादा है, किससे, p से। अब अगर आप देखें जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं यहाँ पर उसकी हाइट जो है इससे ट्वाइस है, यानी क्यू की जो डिस्टेंस है वो भी इससे ट्वाइस होगी। पी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है 20 सेंटीमीटर्स, तो जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका होगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर, वो इसका ट्वाइस होगा। तो अब हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई है। अब हम पी की जो वैल्यू है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं लेंस फार्मूला, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू, 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो देखिए जो हमारे पास f है वो ऑलरेडी गिवन है, 20 है उसकी वैल्यू, 1 ओवर 20 आप लिख लें इज इक्वल टू 1 ओवर p हमने फाइंड करना है प्लस 1 ओवर q। अब q की जो वैल्यू है वो अभी हमने फाइंड की है, वो इक्वल है 2p के। सो इसकी जगह आप 2p लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें अब हमारे पास जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ के अंदर आ रहा है। ऑब्जेक्ट कहां पर आ रहा है, फोकल लेंथ के अंदर। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर आ रहा है तो फिर वहां पर हमारे पास कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज के लिए हम क्या करते हैं, क्यू की जो वैल्यू है वो हम नेगेटिव लेते हैं, यानी यहां पर हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है। सो आप यहां पर नेगेटिव पुट कर ले, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 20 इज इक्वल टू 1 ओवर p माइनस, यहां पर चूंकि क्यू नेगेटिव होगा सो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2p। अब देखें इन दोनों का एलसीएम आप ले लें पहले, 1 ओवर 20 इज इक्वल टू, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो वो आ जाएगा 2p। अब देखें 2p दोनों से मल्टीप्लाई कर ले, पहले इससे मल्टीप्लाई कर ले और फिर इससे। जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो p और p कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 2 आ जाएगा। इसी तरह आप यहां पर मल्टीप्लाई कर ले तो 2p और 2p कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास 1 रह जाएगा। सो देखिए अब हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल इक्वेशन बन गया है। इसको अब हम मजीद देखें सो ये बन रहा है 1 ओवर 20 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2p। अब हम इजीली इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ये अगर आप मल्टीप्लाई कर ले 2p 1 से मल्टीप्लाई कर ले सो ये 2p ही आ जाएगा, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले सो 20 आ जाएगा। अब आपने p को कैलकुलेट करना है, सो बोथ साइड्स आप 2p डिवाइड कर लें, बोथ साइड, यह आ जाएगा p इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। देखिए फोकल लेंथ इसका है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आ गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ के अंदर है, तो इसीलिए इसकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया। अगर आपको इमेज का डिस्टेंस चाहिए तो हमने ऊपर लिखा है कि जो हमने ये वैल्यू फाइंड की थी, देखिए आप क्यू जो है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का ट्वाइस है। देखिए आप जब हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो क्यू के इक्वल बन जाता है, यानी क्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2p, 2 से मल्टीप्लाई कर ले सो ये आ जाएगा q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10, 2 इंटू 10, सो ये आ जाएगा q इज इक्वल टू 20, यानी इमेज जो है वो उसका जो डिस्टेंस होगा लेंथ से वो होगा 20 सेंटीमीटर्स।